का महंगाई मुक्त भारत अभियान। देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी सिलेंडरों के दामों को देखते हुए कांग्रेस लगातार अपना प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम 9 गुना बढ़ चुके हैं। हम मांग करते हैं कि बढ़ती कीमतों को नियंत्रण में लाया जाए। लगातार कई दिनों से बढ़ रही महंगाई पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और पंजाब सहित देश भर में पेट्रोल, डीजल और रसोई की गैस बढ़ती कीमतों के विरोध धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि बढ़ती कीमत को नियंत्रण में लाया जाए। कांग्रेस नेता ने साथ ही ये कहा कि पार्टी के इस मुद्दे को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी का भी रिएक्शन आया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, कांग्रेस के लोगों को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वे अपनी मम्मी जी के घर से मनमोहन जी के घर तक पद यात्रा करें, तब उनको समझ आया कि महंगाई क्यों बढ़ रही थी। आज महंगाई सप्लाई चेन और युद्ध की वजह से बढ़ी है। महंगाई की मार आम आदमी परेशान। कांग्रेस का कहना है कि बढ़ती महंगाई के पीछे और कोई कारण नहीं, ये सिर्फ सरकार का लालच है। अगर ऐसे ही महंगाई बढ़ती रही तो कांग्रेस अपना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रखेगी। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को मुंह की खानी पड़ी। संसद में अविश्वास प्रस्ताव खारिज तो हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को बड़ा झटका लगा। अब पाकिस्तान की संसद में कल फिर से वोटिंग होगी। अविश्वास प्रस्ताव पर जो विपक्ष की तरफ से लाया गया था, इमरान खान को वोटिंग का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि इससे पहले इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था और उसे असंवैधानिक करार दिया था। लेकिन विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ चुनौती दी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि फिर से संसद में इमरान खान के खिलाफ वोटिंग की जाएगी और जो संसद भंग हुई थी उसको पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। ऐसे में अब देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि कल सुबह 10 बजे इमरान खान के खिलाफ वोटिंग होगी। विपक्षी दल के नेता एकजुट हैं और इमरान खान की पार्टी के कई ऐसे बागी सांसद हैं जो विपक्षी नेताओं के साथ शामिल हो गए और ऐसे में माना यह जा रहा है कि इमरान खान को कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। यूक्रेन के बूचा शहर में मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने रूस को मानवाधिकार परिषद से बाहर कर दिया है। गुरुवार को मानवाधिकार परिषद में रूस को हटाने के प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। 93 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया तो वहीं 24 देशों ने इसका विरोध किया। वहीं भारत समेत 58 देश वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रहे। वोटिंग के दौरान भारत की अनुपस्थिति पर अमेरिका ने गहरी निराशा जताई है। एक अमेरिकी सांसद ने कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र में मतदान से दूर रहने के भारत के फैसले से निराश हैं। वहीं एक और अमेरिकी सांसद ने एक इंटरव्यू में कहा कि रूस के खिलाफ समर्थन नहीं करने वाले देशों को जवाबदेह ठहराना जरूरी है। को बता दें कि पिछले हफ्ते भी भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की एक वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। ये वोटिंग यूक्रेन में रूस की तरफ से युद्ध अपराधों की जांच के लिए एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग की स्थापना के लिए की गई थी। को बता दें कि भारत निष्पक्ष रहते हुए यूक्रेन रूस मुद्दे को कूटनीतिक तरीके से सुलझाने पर जोर देता आया है, लेकिन अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है कि वो रूस की आलोचना करे। केंद्र सरकार के हर घर नल से जल के मिशन को हरियाणा ने पूरा कर लिया है। चंडीगढ़ में शुक्रवार को जन स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव AK सिंह ने विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान AK सिंह ने जानकारी दी कि प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के मिशन को पूरा किया है। इसके साथ ही AK सिंह ने यह भी बताया कि इस मिशन में हरियाणा देश के टॉप 3 राज्यों में शामिल हो गया है। AK सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार ने हर घर नल से जल मिशन को गंभीरता के साथ लिया है और यही वजह है कि आज प्रदेश के सभी जिलों में इस मिशन को पूरा कर लिया गया है। काबिले गौर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर जल से नल मिशन की 2019 में शुरुआत की थी और लक्ष्य था कि देश भर में इसके तहत 2024 तक पूरा करना है, लेकिन हरियाणा ने मिशन के पूरा होने के समय से 2 साल पहले ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 4 दिवसीय हिमाचल दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे को लेकर भाजपा ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली हैं,
लेकिन इसके साथ ही कई अहम बैठकें होंगी, रोड शो होगा और साथ ही भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में मिशन रिपीट की जो राह पकड़ी है उसको लेकर भी जीत का मंत्र जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश में कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को देते हुए दिखाई देंगे। 9 तारीख को सुबह 10 बजे शिमला के अनाडेल मैदान में हेलीकॉप्टर के जरिए उनकी लैंडिंग होगी और उसके बाद वहां से रोड शो के जरिए शिमला के पीटर हॉफ मैदान में पहुंचेंगे। पीटर हॉफ में एक जनसभा को संबोधित किया जाएगा, लेकिन उसके साथ हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से आने वाले दिनों में चुनाव है, सबसे पहले नगर निगम के चुनाव और उसके बाद इस साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव हैं, इसको लेकर रणनीति जो है वो यहाँ बनाई जाएगी, जिसमें विधायक दल की बैठक होगी। उसके साथ ही यहाँ पर एक और बैठक जो है, जो कि कोर ग्रुप की बैठक है, वो बताई जा रही है। इसके साथ ही पदाधिकारियों की भी बैठक यहाँ पर सुनियोजित तरीके से की जाएगी। सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि आगामी चुनावों को देखते हुए जीत का मंत्र कहीं ना कहीं जेपी नड्डा देते हुए नजर आएंगे। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। एक 65 वर्षीय महिला के बेटे ने अपनी मां को चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया। ये घटना उस वक्त हुई जब महिला देर शाम पार्क में घूम रही थी और पुलिस की माने तो महिला अपने बेटे को मनाने गई थी, लेकिन मां बेटे के बीच हुई कहासुनी में बेटे ने अपनी मां को चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन फिलहाल पुलिस की मुस्तैदी के चलते कुछ ही घंटे बाद आरोपी मनीष भंडारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इस तरह के मामले कहीं ना कहीं देश में इंसानियत को शर्मसार करते हैं। डबवाली के गांव अहमदपुर दारेवाला के एक ही किसान परिवार के 5 पशुओं की मौत के बाद पशुपालन विभाग में हड़कंप मचा है। दरअसल पीड़ित किसान का कहना है कि कुछ ही मिनटों के भीतर पशु बीमार होने के बाद उसकी मौत हो जाती है। जहां पर डॉक्टरों की टीमें इस रहस्यमयी बनी बीमारी का नाम ढूंढने में जुटी है, तो ग्रामीणों में भी सनसनी फैली हुई है। जहां पर आम जन की ओर से डॉक्टर टीम से जल्द इस रहस्य बनी बीमारी के उपाय की मांग की गई है। जहां पर डॉक्टर टीम्स का कहना है कि मृत पशुओं की डेड बॉडी को हिसार पशुपालन विभाग में पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है, जहां पर आगामी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा आखिर किस वजह से पशुओं की मौत हो रही है। जहां पर किसान का कहना है कि एक ही सप्ताह के भीतर 2 दुधारू पशुओं सहित 5 पशुओं की महज कुछ ही मिनटों में मौत हो गई, जिसके बाद पशुपालन विभाग की टीमें लगातार किसान के घर बाकी के बचे पशुओं की देखभाल कर रही है। लेकिन 5 मौत होने के बाद भी पशुओं के बीमार होने का सिलसिला बंद होने का नाम नहीं ले रहा। बहादुरगढ़ में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जे हो चुके हैं और अब भी जारी है। शहर के बादली रोड पर अंबेडकर स्टेडियम के साथ लगती जमीन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने सेक्टर 11 के लिए अधिकृत की थी। साल 2004 में अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी हुई, मुआवजा वितरित किया गया। कुछ केस सुप्रीम कोर्ट में गए रेशमा एंड अदर्स में। रेशमा एंड अदर्स में जो CWB में जितने भी याची शामिल थे उनकी ज़मीन रिलीज़ की गई, लेकिन काफ़ी सारी ज़मीन ऐसी थी जो रिलीज़ नहीं हुई। अब उसी ज़मीन को जो रिलीज़ नहीं हुई थी, राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर हेराफेरी करके ज़मीन मालिकों के नाम इंतकाल चढ़वाया गया और भूमि माफियाओं ने उन ज़मीन मालिकों से वो ज़मीन अपने नाम कराई और उसको अवैध कॉलोनी के तौर पर काट दिया गया। राजस्व विभाग को शिकायत की गई HSBP की तरफ से और अब जिला उपायुक्त ने उन इंतकालों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रोहतक में चोरी, डकैती, लूटपाट की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। आज बड़ी एक घटना को अंजाम दिया गया, जो कि रोहतक के सेक्टर 1 में एक कैश वैन से 2 करोड़ 62 लाख रुपए की लूट हुई। दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया है। सेक्टर 1 में की स्थित मार्केट में लगभग 1 बजे के करीबन 2 बाइक सवार युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया और गन पॉइंट पर 2 करोड़ 62 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। हालांकि कैश वैन में बैठे गार्ड को 2 गोलियां लगी और उसको घायल अवस्था में रोहतक के PGI में भर्ती कराया गया है। हालांकि मौके पर ही रोहतक रेंज के IG ममता सिंह व पुलिस अधीक्षक उदय सिंह मीणा मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए हैं। पुलिस ने
सीसीटीवी के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस समय हम कालावाली के पुराना थाना रोड पर खड़े हैं, जहां पर सरेआम देखने को मिला कि कल साय करीब 4 बजे अधेड़ व्यक्ति जो अपने मोटरसाइकिल पर जा रहा था, उसको 4 जो कार पर सवार थे पीछे से टक्कर मारी और टक्कर मारते ही जैसे ही अधेड़ व्यक्ति गिरा तो उसको डंडे, तलवार व हथौड़ों से उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उससे 10 मिनट पहले कालावाली पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया था। जो गुंडों की गुंडई है वह खुलेआम सामने नजर आई। कहीं ना कहीं जो पुलिस का भय था वह भी नहीं देखने को मिला। शिमला के उपनगर समरहिल में आज सुबह सवेरे करीब 9:30 बजे एक HRTC की बस अनियंत्रित होकर सड़क से लुढ़क गई, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर घायल हो गए। वही बता दें कि सुबह शिमला के चैली धारकुपर रूट पर जो है ये HRTC की बस जा रही थी। ऐसे में वन विहार के पास बस जो है अनियंत्रित हो गई। वही जब बस सड़क से लुढ़की तो वो पेड़ से जाकर अटक गई, जिसकी वजह से किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। वही जो घायल है उनका जो है IGMC में उपचार किया जा रहा है। वही पुलिस जो है मौके पर पहुंच गई और पुलिस मामले की जांच कर रही है। गांव हरसिंहपुर में एक घर में चोरों ने सेंध लगा दी। सेंध लगाकर चोरों ने लाखों रुपए की जेवरात व नकदी पर हाथ साफ कर लिया। बताया जा रहा है कि मामला देर रात का है, जहां पर जो मकान के मालिक है वो पशुओं के डेरे में सोए हुए थे और उनके पीछे से चोरों ने घर में ऊपर से जाकर सेंध लगा दी और करीब 40-45 तोले जो सोना है वो चांदी व करीब 50,000 रुपए की जो नकदी है वो चुरा कर ले गए। जैसे ही सुबह परिजनों को पता लगा, उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर आकर छानबीन आरंभ कर दी है। पुलिस की गिरफ्त में यह शख्स दीपक है। इसने अपनी प्रेमिका के जीजा का कत्ल किया है। मामला 6 अप्रैल का है। शाहबाद के गांव चड़ूनी में संजीव का कत्ल हो जाता है। पुलिस ने मामला दर्ज किया और उसकी जांच शुरू की। परत दर परत राज खुलते चले गए। कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 6 अप्रैल को शाहबाद के चड़ूनी गांव में संजीव का जो मर्डर हुआ था वो उसके दोस्त दीपक ने किया था। दरअसल संजीव की साली के साथ दीपक का प्रेम प्रसंग था और संजीव ने दीपक को कई बार रोका कि उसकी साली की शादी होने वाली है, उससे बातचीत ना करे। दीपक ने उससे रंजिश रखता था। उसने अपने दोस्त संजीव को शराब पिलाई और शराब की बोतल के साथ ही अपने दोस्त संजीव का कत्ल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, कमालपुर रोडान में 2 दिन पहले हुए जस की हत्या के मामले में आज गांव के अंदर एक बहुत बड़ी पंचायत हुई, जिसमें काफ़ी लोग उस पंचायत में शामिल हुए और उस पंचायत में सभी लोगों ने यह निर्णय किया कि जिस परिवार के लोगों ने उस बच्चे की निर्मम हत्या की है उस परिवार का बिल्कुल बहिष्कार किया जाएगा, उससे किसी प्रकार का भी संबंध नहीं रखा जाएगा। यह सामाजिक तौर पर आज फैसला लिया गया है, जिससे वह परिवार को कहीं ना कहीं, जिस परिवार का यह बच्चा चला गया है उसको कहीं ना कहीं सहानुभूति मिली है। वहीं पर लोगों का स्पष्ट शब्दों में कहना है कि इससे बड़ी निंदनीय कार्य कोई नहीं हो सकता, जिसने एक मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई अपने स्वार्थ के लिए। यहाँ तक के लोगों का यह भी कहना था कि ऐसे लोगों को फांसी तक की सज़ा हो जानी चाहिए, क्योंकि जो लोग दूसरे बच्चों को अपना बच्चा नहीं समझते और इस प्रकार का निर्मम अपराध करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़े से कड़े कानून भी बनने चाहिए और ऐसे लोगों को उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो आज सुलह विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे हैं और सुलह में जो है वो कई शिलान्यास और उद्घाटन जो है वो यहां पर किए गए। 26 शिलान्यास और 25 जो है वो उद्घाटन जो है वो सुलह विधानसभा क्षेत्र में किए गए। लगभग 235 करोड़ रुपए जो है खर्चा इन पर किया गया है या आने वाले दिनों में किया जाएगा।
उसके साथ साथ जयराम ठाकुर ने सुलह विधानसभा क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात देते हुए जो है वो अपना बिजली का डिवीजन जो है वो सुलह विधानसभा क्षेत्र के लिए, सुलह विधानसभा क्षेत्र के नागनी में जो है खोलने की घोषणा जो है वो यहाँ के ऊपर की है। उसके साथ साथ कई परियोजनाओं का जो यहाँ के विधायक हैं और विधानसभा अध्यक्ष हैं विपिन परमार, उन्होंने जो भी मांगे रखी लगभग मांगों को यहाँ पर जो है वो मान लिया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री जो है वो कांगड़ा में गए, वहाँ भी कई तरह के शिलान्यास और उद्घाटन जो है वो कांगड़ा के त्यारा में मुख्यमंत्री ने किए। गेहूं की कटाई के बाद अवशेषों को जलाने वालों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। प्रशासन की ओर से लगातार किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है और चेतावनी भी दी जा रही है। इसी कड़ी में सिरसा के डीसी अजय सिंह तोमर ने जिला सिरसा में गेहूं व अन्य फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाने पर धारा 144 के तहत तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों की उल्लंघना करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।